सावधान। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संतप्त मानस शांत हो जिन के गुणों के गाने में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 5वां है, सुख क्या है। अब इसके पूर्व हम 2 दिन इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। सुखी सबको होना है, सब सुख चाहते हैं, सुख का उपाय भी करते हैं, लेकिन वे उपाय सही नहीं हैं। गलत दिशा में उपाय होने से सच्चा सुख नहीं मिल पा रहा है। पहला उपाय तो था सुख प्राप्त करने का, भोग सामग्री को इकट्ठा करना। जितना जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए समझ लेना हम सुखी हो गए। एक तो ये उपाय है, लेकिन हमने वे उपाय करके भी देख लिए कि भोग सामग्री इकट्ठी की, लेकिन इकट्ठी हो जाने के बावजूद भी सुख में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सुख बढ़ोतरी क्या, सुख हुआ ही नहीं, दुखी रहे जैसे कि तैसे रहे। इससे सिद्ध हुआ कि भोग सामग्री इकट्ठी करने से, उसका कलेक्शन करने से कोई सुखी नहीं होता। एक पॉइंट। नंबर 2, नव्य सुख भोग सामग्री में नहीं है, ऐसा कुछ मनीषी कहते हैं। वे कहते हैं सुख तो कल्पनाओं में है। यदि सुखी होना है लड्डू लाल जी साहब, एक उपाय है, अपने से डाउन वाले को देखो, सुखी हो जाते हैं हम। अपने से गरीब को देखो, हम सुखी हो जाते हैं। हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चलेगा चलेगा, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में देख लो तो हम सुखी हैं, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी लोग दिख रहे हैं। तो उन दुखियों को देखकर हम सुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है। तो इस तरह से कुछ स्कॉलर्ड हैं, विद्वान हैं, वे सुख अथवा दुख कल्पनाओं से मानते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लॉजिक फिट तो होता है। कल अपन ने देखा था, हमने बहुत घटा कर देखे। एक और है भी, एक लाइन खाली है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, सर्वज्ञ। कल्पनाओं में सुख है, तुलना करके देख लो, मजा आता है। कल एक प्रश्नोत्तरी हुई, तो एक से प्रश्न पूछा तो उसने एक अच्छा नया उदाहरण दिया है। उसने उदाहरण दिया किसी का नाम लेके,
हम तो सुखी होना चाहें तो इसके परसेंटेज देख लो, है क्यों देवांश? और दुखी होना है तो होशियार के परसेंटेज देख लो। तो इसलिए किसके परसेंटेज देखो? डाउन वाले के देखो, तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसा भी कई लोग मानते हैं, लेकिन यह भी भ्रम ही है। क्यों? क्योंकि सुख कोई काल्पनिक नहीं है जो कल्पनाओं में हो, सुख तो वास्तविक है। इसलिए दूसरा बिंदु भी अपने आप निरस्त हो जाता है। कौन सा? सुख कल्पनाओं में है। दो बिंदु हो गए। आज का तीसरा नया बिंदु, सुख इच्छाओं की पूर्ति में है। ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी विशेष हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनकी पूर्ति हो जाए। आर जाओ मालनपुर, आज तो गद्दी मिल गई, राजगद्दी, पूरा मजे कर रहे हो, शुरू से देख रहा हूं। और वैदिक भी बगल में। क्यों मजा आ रहा है? तुम लोग तो पिछले साल ही मजे ले चुके, मजे तो 8वीं वालों को लेना चाहिए, पहली बार मौका मिल रहा है उनको। ऐसा लग रहा है थिएटर में बैठे हैं आज तो, है ना? 8वीं वाले पहली बार बैठे ना? वो अलग बात है, छेड़ा लाई क्लास तो खैर चल गई, ऐसे प्रवचनों में पहली बार। ठीक है मुदित, आ रहा ना मजा? मजा तो आता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? सुख इच्छाओं की पूर्ति में है। हमें कुछ खाने की इच्छा हो जाए और मिल जाए, आह मजा आ गया। कुछ पहनने की इच्छा हो, मिल जाए, मजा आ गया। घूमने की इच्छा हो, घूमने मिल जाए, मजा आ गया। जो इच्छा हुई अंशुमन और वो तुरंत मिल जाए, मजा आ जाता है। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता? ये तो किसी विद्वान से पूछने की जरूरत ही नहीं है, इस मामले में तो सभी विद्वान हैं, नहीं है निकलंग जी साहब? सभी जानते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वे पूर्ण हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं। जितने भी हम यहाँ बैठे ना, हम यदि चेक करेंगे ना, आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पर, जिन पे वो नहीं लगे आरोप उनको छोड़ के, पहला बिंदु था उस बिंदु वाले भी यहाँ बैठे हैं। कौन सा? भोग सामग्री इकट्ठी करने से सुख। दूसरा बिंदु था कल्पनाओं में सुख, वो वाले भी बैठे हुए हैं। और तीसरा बिंदु है इच्छाओं की पूर्ति में सुख, वो वाले ही बैठे हुए हैं। और तीनों ही बातें हो सकता है हर एक व्यक्ति में हो, ऐसा भी हो सकता है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, उससे सुखी हो जाते हैं, ऐसा भी जीव मानते हैं। बात सही है क्या? है? मानते हैं, सही नहीं है। अब उसका ही समाधान यहाँ कर रहे हैं। पेज नंबर है 31, 32, सबसे नीचे। कुछ लोग कहते हैं, मिल गया? कुछ तो लोग कहेंगे ही। क्या कहते हैं कुछ लोग? सौम्य, कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। यह करो वह करो का मतलब कोई भी काम करो, कोई भी काम करो तो तुम्हारे वो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। डिमांड करो, मांग करो। मूवी देखने जाने की इच्छा है थिएटर में, पापा के पास जाओ, प्लीज गिव मी 200 रुपीज, आई वॉन्ट टू गो टू वॉच मूवी इन थिएटर। मैं वहाँ थिएटर मूवी देखना चाहता हूँ।
और पापा जी ने कुछ नहीं कहा, इट्स ओके। तुरंत निकाला वॉलेट, यस जस्ट आई एम गिविंग यू 200 रुपीज एंड यू कैन गो नाउ, कह दिया उनने। लो ये लो 200 रुपये, चले जाओ। बच्चा खुश। बोलो अभी क्यों जाना, काहे को जाना, क्या रखा है मूवी में, 10 भाषण सुनाओ। कई लोग तो इसलिए नहीं मांगते, है ना, लेकिन तुरंत मिल जाए, आहा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मम्मी से कहा टॉफी खाने की इच्छा है, आइसक्रीम खाने की इच्छा है, मम्मी ने तुरंत दिला दी, खुश हो जाते हैं। और मना करें तो बोलो आसाम, दुखी हो जाते कि नहीं, ये कह रहे रोने लग जाते हैं। माने इच्छाएं हों, जो भी इच्छा हुई पूर्ण हो जाए। जैसे मान लो कल 14 जनवरी थी, कई बच्चों की इच्छा होगी कि पतंग उड़ा लें, लेकिन अपन ने तो ऐसा कुछ कही नहीं। स्कूल से भी ऑफर आया, यू नो वेरी वेल, एवरीबडी नो। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम सारे बच्चों को पतंग दे रहे हैं, उड़ाओ मजे से। अब आप लोगों को बता देंगे तो हो सकता है हम ही लोगों से नाराज हो जाओ। तो यहाँ फोन आया, मना कर दिया, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसलिए पतंग नहीं मिली। तो स्कूल वालों की गलती नहीं है, सब गड़बड़ कहाँ से है, ढाई दिस से है ना। कोई बात नहीं, इस मामले में तो तुम बुराई भी करो तो भी हमें खुशी होगी। ऐसी बुराई भी अच्छी है कि जिसमें आपका भला हो। है? इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुखी हो जाते हैं, अरे पतंग उड़ाना थी उड़ा नहीं पाए, दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि यह काम करो वह काम करो, डिमांड करो, जैसे बने तैसे अपना काम करा लो। कभी कई बच्चे, अपने यहाँ के बच्चे डिमांड करते हैं। अब देखो यहीं के हैं तो उदाहरण यहीं का दे रहे हैं, बाकी तो सब जगह ऐसा ही होता है। सैटरडे आया, मूवी। अभी तो एक दिन और भोजनालय में, कल परसों की बात, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन हो गए। दिन भर तो खेले और फिर भोजनालय में पहुंचे रात को, और फिर जोर शोर से चिल्लाने लगे, मूवी, आज तो मूवी डे है, मूवी मूवी मूवी। अच्छी डांट पड़ी है। कैसा लगा होगा, बहुत खराब, गुस्सा भी आई होगी जिनने मना किया। आने दो गुस्सा, बस मुझे इतना कहना है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो कैसा लगता है, दुख लगता है। दुख तो लगता ही है। इच्छाओं की पूर्ति जब जब भी नहीं होगी, जहां जहां नहीं होगी, सिर्फ बच्चों के हाल नहीं है, बड़ों के भी यही हाल है। जब जब भी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, दुखी ही होते हैं, है ना। ये बात सही है। किसी को इसमें कुछ कहना है? नव, आ गए तुम्हारे सारे मेहमान? चलो अच्छा, और बुला लो, जब ज़्यादा आवाज़ आने लगे तो बंद करा देंगे, है ना। इस तरह से मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा कहने वाले इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छाओं की पूर्ति न होने को ही दुख मानते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं किसी को, मैं उदाहरण जरूर दे रहा हूं लेकिन इसमें कोई उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है। ये बात सबको एकदम इजीली समझ में आती है।
हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलना चाहता है, मन मर्जी से चलना चाहता है, और उसकी मन मर्जी पे थोड़ी सी रोक लगती है, तकलीफ बढ़ जाती है। अब उसको ही बता रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने तीसरे टाइप के लोगों ने क्या कहा, इच्छाओं की पूर्ति होगी तो सुख और पूर्ति नहीं होगी तो दुख, ये परिभाषा बना रखी है। अब उसको समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, कारण कि अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत हैं और भोग सामग्री है सीमित, तथा एक इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपातवत प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। अतः यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। देखो इतना आ गया, क्लियर हुआ? पारस काला क्या बोले? फिर से पढ़ता हूं। एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक दिया, कारण कि अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत हैं। एक आध होती तो चलो ठीक, पूर्ण हो जाती, लेकिन कितनी इच्छाएं? ओजस्व, खूब लाभ ले रहे हो थिएटर का है। क्या बोले? प्रत्येक जीव की इच्छाएं कितनी हैं? अनंत हैं। आत्मानुशासन जी ग्रंथ पढ़ा था, ध्यान है? हाँ, आशागर्ता प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमं कस्य किम कियदायाति वृथा वो विशेषता। आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है? तन्मय, गड्ढे में गिर जाओगे, ऐसा मत करो। पेन भी हाथ में है, डायरी भी साथ में है, फिर भी देवी मेहरबान। क्या बोल रहे हैं? आशा रूपी, आशा माने इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि जिसमें सारा विश्व अणु के समान है। इतना बड़ा गड्ढा है, वो भर ही नहीं सकता, क्योंकि भरने के लिए सामग्री चाहिए, और सामग्री कितनी है? लिमिटेड है। 3 लोग भी मान लो, और 3 लोग को कितना क्या कह दिया, वो तो अणु के समान है। तो फिर वो गड्ढा कब भरेगा और कैसे भरेगा? कभी भर सकता है? 400 सलवानी भर सकता है कभी? कभी नहीं भर सकता। तो कह रहे इच्छाएं तो अनंत हैं और भोग सामग्री है सीमित। एक पॉइंट तो ये हुआ कि इच्छाएं अनंत हैं और भोग सामग्री है सीमित। मान लो अपन को भूख लगी हो 10 रोटी की, और एक ही रोटी घर में बची हो, तो क्या होगा? लाभांश, मजा आएगा, काम हो जाएगा। भूख कितने की लगी अंशुमन? 10 रोटी की। है कितनी? एक ही है, और मेंबर हैं 10। अब क्या होगा? एक एक पीस, एक एक को 10-10 रोटी की भूख है, और 10 मेंबर हैं, और रोटी एक ही है। माने रोटी तो चाहिए 100, और है कितनी? एक, और एक ही पे टूट पड़ेंगे 10। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए भोग सामग्री बहुत सीमित है, इच्छाएं अनंत हैं, कुछ नहीं होने वाला, पूर्ति होगी ही नहीं। और दूसरा बिंदु अजब गजब का, तथा एक इच्छा की पूर्ति होते ही
तत्काल दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अभी जितने यहाँ बैठे हैं कोई ऐसा कैलकुलेशन कर तो नहीं पाएगा, फिर भी मोटा मोटा स्थूल जैसे निबंध लिखते हैं ना, मैन की पॉइंट बनाते हैं, अपने अपने की पॉइंट बना के देखें हम कि हमारी जिंदगी की कितनी इच्छाएं थीं, हाईलाइट करें, 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 10 पॉइंट बनाएं। इतनी हमारी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं में से हमारी कितनी पूर्ण हो गईं? कदाचित एक भी नहीं हुई हो, कदाचित 2-4 हो भी गई हो, किसी की 10 भी हो गई हो, तो खुशी हो गई, सुखी हो गया? हो गया क्या? अभी क्यों नहीं हुआ? 10 तो पूर्ण हो गई, तो भी फिर नई इच्छा कंप्लीट हो जाए तो भी मानो कि चलो ठीक, लेकिन एक इच्छा समाप्त होती है, अगली फिर नई शुरू हो जाती है। वो तो एंडलेस है ना। अब तो बंद ही कर दो, अब आने जाने वालों के लिए समाप्त। अब रोज यही होगा प्रवचन, है ना, कुछ दिनों तक, 7-8 दिन तक तो मान ही लो, फिर जो होगी व्यवस्था वो होगी, सुबह का भी और शाम का भी, और गुरुदेव श्री का भी सीडी यहीं, ठीक है। तो कुछ दिन थिएटर का लाभ लो। एक इच्छा पूर्ण हुई, आगम गरगट्टी, 2.5 दीप में एडमिशन हो जाए, हो गया, है ना? आप लोगों का भी था कि नहीं था? तभी तो इंटरव्यू देने आया, जबरदस्ती तो पकड़ के लाए नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं जबरदस्ती आप पकड़ पकड़ के लाए। यहाँ तो ऐसी नौबत नहीं आई, हाँ कभी कभी कहीं कहीं आ भी जाती है, लेकिन यहाँ तो सब अपनी इच्छा से ही आए और इंटरव्यू दिया, स्कूल का इंटरव्यू दिया, यहाँ का धार्मिक दिया, टेस्ट पेपर दिया, फिर इसके बाद ओरल इंटरव्यू में पूछा गया, रिटर्न पेपर पे लिखवाया गया। अपनी इच्छा से आ रहे हो, स्वेच्छा से कि ज़बरदस्ती में, दबाव से? तो सब ने उसमें लिखा अपनी स्वेच्छा से। सबके लेटर रखे, पहले ही लिखवाते हैं, ज़बरदस्ती आ रहे हो कि इच्छा से, स्वेच्छा से। अब आप भले ही कह दो नहीं वो तो लिखना पड़ा मम्मी पापा के दबाव से, है, हमारी इच्छा तो थी नहीं, मजबूरी में। क्यों सौम्य? नहीं पक्का? वाह, कह रहा पक्का। फिर पहली साल आगे क्यों चले गए थे? हैं? और क्या। और फिर पिछले साल अभी आ गया होता तो अभी 9वीं में था, है? चला गया। फिर इस साल आ गया, फिर से 8वीं में एडमिशन, फिर रोने लग गया, फिर चले, फिर रुक गया, अब तो मन लग गया। अच्छा, तो 2.5 दीप में आने की इच्छा हो गई पूर्ण। कोई कोई ऐसे भी छात्र हैं जिनका बहुत इजीली एडमिशन हो गया, इंटरव्यू देते ही तुरंत पास। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ से एकदम क्लियर रिजेक्ट हो गया, फॉर्म मना कर दिया, हो गई नहीं, हो गई नहीं, हो गई नहीं। उनने जहाँ तहाँ जितनी जितनी दम लग सकती, एक एक के लिए 25-50 फ़ोन, मैसेज, सपोर्ट, कहाँ कहाँ के समाज के अध्यक्षों के, ट्रस्टियों के, बड़ी बड़ी संस्थाओं के, जयपुर की संस्थाओं के, कि कहीं की संस्थाओं, खूब फ़ोन, जहाँ से शास्त्रियों के, कहीं से तो जैक लग जाए। और जिनका पुण्य का उदय था उनकी जैक लग गई। जैक से काम नहीं होता है, पुण्य से काम होता है। नहीं तो ये समझ लो कि अच्छा या ये सिस्टम भी है। तो कई लोग आरोप भी लगाते हैं, अरे उधर तो कुछ नहीं, वहाँ सब जैक से काम चलता है। ना यहाँ जैक से काम चलता है, ना चेक से काम चलता है। किससे काम होता है? पुण्य से काम होता है। जिसका पुण्य का उदय होता है? हाँ, वही योग्यता से। तो जिसकी होती है योग्यता, पुण्य का उदय हो, तो कदाचित 60% वाले का भी एडमिशन हो जाता है। 60 वालों का भी हुआ है
और 90 वालों का भी कैंसिल हुआ है। हाँ, ऐसी लिस्टें पड़ी हैं हम लोगों के पास, रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। परसेंटेज 90 है तो क्या हुआ? अब भी पूछा व्हाट्स योर नेम, क्या पूछ रहे, समझ में नहीं आई। वेयर आर यू फ्रॉम है, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोल रहे मम्मी, क्या कह रहे, हमें नहीं पढ़ने, समझ में नहीं आ रही। कोई हाँ एक सेंटेंस पूछ लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब देना है। अब 90% तो आ गए हैं, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इसका क्या जवाब देना है, कि हम कहाँ से आए। इतना सा पूछ लेते हैं तो नहीं हो पाता एडमिशन। तो जिनका एडमिशन हो गया वो अपने पुण्य की वजह से, इच्छा तो थी, इच्छा थी, हो गया, अब एडमिशन हो गया, एक इच्छा पूर्ण हुई, अब नई इच्छा शुरू। अब यहाँ भी नई नई इच्छाएं, फिर आ तो गए, मन नहीं लग रहा, मम्मी याद आ रही, शिलवानी बुला लो, शाश्वत बिल्कुल अच्छो नहीं लग रहा होते, क्या बताएं, क्यों कोई परेशान कर रहा हो का? नहीं, परेशान तो कोई नहीं कर रहा हो, लेकिन पता नहीं याद आ रही। नहीं तो याद आ रही तो चलो फोन से बात कर लेते हैं, नहीं वो बात नहीं, वो फोन से नहीं, वो वहीं आना। स्कूल अच्छा नहीं, स्कूल तो अच्छा है। भोजन अच्छा लग रहा कि नहीं, वो भोजन भी अच्छा लग रहा है। भैया लोग डांटते मारते हैं, नहीं नहीं नहीं, वे भी सब अच्छे प्यार से रखते हैं, खूब आइसक्रीम खिलाते रहते हैं, घुमाते ही रहते हैं, भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? बस आना है, मन नहीं लग रहा हो, सही है। क्यों शाश्वत हंस रहे हो? नई इच्छा शुरू। अब जो भी, जो मन लगाने के लिए भी जो हो सकता है वो सब कर दो, फिर अगली इच्छा शुरू, फिर अगली इच्छा शुरू। इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का स्वरूप ही है, जो समाप्त हो जाए वह इच्छा ही नहीं है ना। एक ऐसा अच्छा डायलॉग था, पहले भी बोला था, है ना, किसी ने लिखा होगा। हाँ, तमन्ना, तमन्ना मतलब इच्छा का दूसरा नाम है तमन्ना, नहीं तो कहीं और चले जाओ। तमन्ना ने जिंदगी की गोद में अपना सिर रख के पूछा कि मैं कब पूरी होऊंगी। क्या बोले समैया, बहुत हंसता है। उत्कर्ष, तुम तो ऐसे हिलते ही से रहते हो पूरे टाइम, पूरे टाइम। वहां बैठता है सो पैर ऐसे ऐसे, और यहाँ ऐसे ऐसे, इतनी देर से देख रहा हूं ऐसे 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 ऐसे। क्यों, वहां पर कोई स्प्रिंग लगी है क्या? स्प्रिंग सी लगी नहीं, मैं देखा जब भी देख ऐसे ऐसे से करता रहता है, ऐसे ऐसे से। नहीं हिलो मत, भूकंप आ गया हो, है ना। आज दोनों साथ में बैठे, अर्थ और उत्कर्ष, है ना। बोलो, अर्थ क्या प्रश्न था, कुछ सुना रहे थे ना। तमन्ना ने जिंदगी की गोद में अपना सिर रख के पूछा मैं कब पूरी होंगी। जिंदगी ने उत्तर दिया, जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। क्या बोला? जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। यदि पूरी हो जाएगी तो फिर उसको तमन्ना ही नहीं कहेंगे ना, इच्छा ही नहीं कहेंगे, डिजायर ही नहीं कहेंगे। इसलिए आ जाइए, पीछे जगह है। और क्या, अभी तो है, अनिल जी ने रोक रखी है ना। अनंत जी के लिए और जगह है, अभी आई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों विराज, ठीक है। इच्छाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, कितना ही प्रयास कर लिए जाए, एक के बाद नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपातवत प्रवाह क्रम
चलता ही रहता है। क्या है, क्या चीज है? प्रपातवत प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। जल प्रपात होता ना, झरना, जैसे ऊपर से पहाड़ी से झरना गिरता ही रहता है, लगातार गिरता रहता है। कहते हैं उसी झरने के समान ये इच्छाएं भी झरती रहती हैं, झरती रहती हैं, कभी रुकती नहीं, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, खत्म नहीं होती। ऐसा ही है। कोई सोचे कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे, इच्छा पूर्ण होगी नहीं। कदाचित एक कंप्लीट जैसी हुई कि दूसरी नई शुरू, कंटिन्यूटी में जुड़ी ही रहती है। अतः यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। वैदिक कभी संभव नहीं है। अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कई लोग ये आशीर्वाद भी देते रहते ना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। वाह रे वाह, आशीर्वाद देने वाले। यदि इन्हीं के आशीर्वादों से होने लग गया काम तो है, सब काम हो जाए। पता नहीं लेकिन कैसे कहाँ से चल पड़ा ये सिस्टम, इसकी भी शोध खोज होना चाहिए बेटा। आप लोग कोई रिसर्च वर्क करना है ना। ये आशीर्वाद होने देने से किसका क्या हो गया आज तक, लेकिन देने वाले बहुत देते हैं। खुश रहो, कोई खुश नहीं होता उससे। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो, और पुत्रवती भवो, हाँ जीते रहो। हाँ सही है, ये कह रहा जुग जुग जियो है। जितने वैरायटी के आशीर्वाद दिए जाते हैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन ये सिस्टम कहाँ से किसने क्रिएट किया, कैसे चल पड़ा, लेकिन इसका क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आया आज तक। इस पर पीएचडी हो सकती है। इसलिए तो हमने कहा अपने बच्चों से, ये सब क्या है, भविष्य के बहुत बड़े बड़े, कोई सीए है तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कलेक्टर, इन्हीं में से आगे 10 साल बाद जब ये आएंगे ना यहाँ आपकी लाल बत्ती बत्ती में बैठ के, अभी यहाँ लाल कुर्सी पे बैठे हैं है ना। अभी इनको डांट पड़ती रहती ना, बाद में आएंगे पंडित जी अब मैं कलेक्टर हो गया हूँ, अब थोड़ा सोच समझ के बात करना मैं कहूँगा तुम कलेक्टर बन जाओ चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, मेरे लिए तुम पप्पू के पप्पू ही हो हाँ, इसलिए सोचना भी नहीं और कोशिश भी नहीं करना है कि पप्पू पप्पू ही रहेगा। क्यों, पीछे मालनपुर के बगल में कौन है, बक्सवा, कहाँ हो गए स्वाहा। कितना बढ़िया मजा आ रहा है, तुम जबरदस्ती में सो रहे हो। देखो मुल्ताई मेहगांव, सुनो बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ। अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ मृग मरीचिका। लेट मी डिफाइन यू, लिसन मी केयरफुली। पीछे तक क्या लिखा है, जो इच्छाएं हैं इनकी पूर्णता हो जाए, कहते हैं ऐसी कल्पना तो मृग मरीचिका। मृग मतलब हिरण। हिरण, जिस तरह से हिरण प्यासा हो और प्यासा हिरण पानी की खोज में इधर उधर भागता है, रेत पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, प्यास लगी है और उसको लगता है मुझे पानी पीना है, तो धूप है, धूप से रेत चमकती हुई दिखती है दूर से, तो चमकती हुई जो वो धूप है, धूप से जो रेत चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी वहाँ भरा पड़ा हो, तो उधर की ओर भागता है। और जब वहाँ भागता है वहाँ देखता है कि वहाँ तो पानी है ही नहीं। फिर वो सोचता है कि अरे यहाँ पानी नहीं है तो कहाँ होगा।
तो फिर वो दूसरी तरफ देखता है तो उधर की ओर रेत चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी होगा। अब पानी के भ्रम में उधर जाती है, वो हिरण उधर उधर होता रहता है, और इधर उधर होता होता फिर जब समझ जाता है कि पानी तो यहाँ कहीं नहीं है, सब रेत ही रेत है। ऐसे ही हमारे हाल हैं। हिरण वैसे दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो ये रेत में, रेत की चमक में पानी को ढूंढने वाले, एक खुशबू ढूंढने वाले भी हिरण होते हैं, है ना। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माई, कि उनकी एक हिरण ऐसे होते हैं कि जिनकी नाभि, यू नो द मीनिंग ऑफ नाभि, नेवल, है ना, बुंदेलखंडी में टुड़ी, टुंडी, है ना। मजा आता जो जहाँ जिस एरिया के और उनके वहाँ के नाम बोल दो तो अतीन्द्रिय आनंद सा आ जाता है? होता कि नहीं होता? अच्छा लगता है, एक कनेक्शन सा बैठता है। उसकी नाभि में कस्तूरी उसमें ही रहती है, माने उसमें खुशबू आती है। किसी ने सूंघी? नहीं सूंघी? सूंघी क्या पता नहीं, नहीं मिला मौका, हमें तो मिला है, पता नहीं कहाँ से कैसे किसी ने डब्बी में से निकाल के हाथ पे रख दी थी। ले ले कई लोग घूमते रहते हैं, ऐसे रहते हैं कहीं कहीं इधर उधर। पहली बार देखी थी, अच्छा ऐसी इतनी खुशबू थी, तो खुशबू। हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, उसमें भी खुशबू नहीं, उसमें बहुत तेज रहती है, जैसे हींग नहीं होती, हींग हींग। हाँ हाँ, तो ऐसी ही उसमें खुशबू रहती है, और वो खुशबू बहुत तेज फैलती है। तो वो हवा चलती है, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है खुशबू उधर तरफ, उधर से आ रही है। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि खुशबू मेरे अंदर ही है, अपनी नाभि में है। तो खुशबू उधर की ओर। हाँ, नहीं बुला रहा, आ जाओ, इधर ही बुला रहे अनी। अच्छा, पाठशाला, चलो सौम्य भाई चले जाओ। देख क्या बोले, यहाँ हवा चली तो उधर खुशबू, उसको लगता है कि खुशबू उधर से आ रही, तो उधर भागता है। फिर वहां जाता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर वहां से हवा चलती है तो इधर की ओर हवा, इस तरफ का झोंका आता है, तो ऐसा लगता है खुशबू वहां से आ रही, तो खुशबू के लिए उधर की ओर भागता है। इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है, लेकिन उसको कहीं वहां खुशबू नहीं मिलती है, और खुशबू आती तो रहती है। अब वो नहीं समझता है, वो अज्ञानी मृग है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों की दशा है। उन हिरण के ऊपर तो सब हंसते हैं, मूर्ख हिरण, मूर्ख है ना। और मिथ्या दृष्टि, जो अज्ञानी है वे कौन है? महामूर्ख हैं। उस पे तो हंस रहे हैं कि देखो कैसा मूर्ख है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है, उसकी खुशबू लेना चाहिए, क्यों भागता है? रेत की चमक में पानी ढूंढता है, क्यों भागता है? ऐसे ही अज्ञानी जीवों की दशा है। वे सुख ढूंढने के लिए इच्छाओं की पूर्ति करके सुख ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं। चलो यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, चलो बहुत दिन हो गए इंदौर में रह रहे के, अब कहीं और चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देश में बहुत सारी जगह हैं, वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ भी सब घूम लिए, विदेश चलते हैं। फिर खाने पीने में एक के बाद एक सुख को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता। इसलिए कहा कि इच्छाओं की पूर्ति वाली कल्पनाएं कैसी हैं, मृग मरीच का ही सिद्ध होती हैं। ना तो कभी संपूर्ण इच्छाएं, ना तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, और ना ही जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला है। ना तो पूर्ण होंगी और ना सुखी हो पाएगा। वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं।
देखो ओरिजिनल बात, ओजस भिंड क्या बोले, जोर से बोलो, जय महावीर। नहीं, ओजस भिंड से पूछ रहे हैं, बोलो, नहीं जोर से तो बोलो। निराकुल सुख तो ये बोला हमने, कुछ भी बोलता है। देखो अच्छे से देखो, ना पढ़ रहे हो ना सुन रहे हो, इसलिए तो कुछ पता नहीं। वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं, मंडी बमोरा, ठीक है। यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। ये आपने सुना होगा एग्जाम्पल, 10 किलो का बोझ सिर पे रखा है, थक गए परेशान हो गए तो क्या करें अब, वहां सिर का बोझ उठा के अपन ने कंधे पर रख लिया, थोड़ा रिलैक्स लगता है कि नहीं। आदिराज किया कभी ऐसा प्रयोग, किया है कब, बोरे बोरे लादे होंगे कहीं छिंदवाड़ा में, अच्छा स्कूल में, अच्छा बैग लादे हैं, सही है तो ठीक है। ये वाली बात ये तो सभी ने प्रैक्टिकल किया है, इतने भारी भारी बैग और वो इधर कंधे पे टंगाओ, सो दर्द होता है ज़्यादा देर तक, एक कंधे पर, तो यहाँ के कंधे में दर्द होने लग गया तो दूसरे कंधे पे ले लो। जब छोटे छोटे बच्चों को भी ले लेके घूमते ना अपन, खिलाते घुमाते, तो एक तरफ लेते हैं तो दर्द होता है, दूसरी तरफ बदल लेते हैं, फिर कभी बदल लेते हैं, इधर उधर बदलते हैं, ऐसा लगता है कि आराम हो गया, लेकिन वो आराम क्या हो, आराम हो गया, बोझा तो अभी भी मौजूद ही है। बोझा घटे तो आराम है, बोझा तो पूरा का पूरा है, बस इतना हुआ कि चेंज हो गया, इधर का दर्द इधर हो गया, बात तो वही है। ऐसे यहाँ कहा, यह तो सिर का बोझ कंधे पर रखकर सुख मानने जैसा है। यदि कोई कहे जितनी इच्छाएं पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ही, देखो ये भी अच्छा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जितनी इच्छाएं पूर्ण होंगी उतना तो सुख होगा ना, पूरा ना सही, यह बात भी ठीक नहीं है। देखो कोई कोई सोचते हैं जितनी इच्छा पूर्ण होगी उतना तो सुख हो जाएगा, पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कहते ये बात भी ठीक नहीं, कारण कि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। ये बात पढ़ने में सरल लगती है, मानने में बहुत कठिन है, चेक करके देख लो। अभी यहीं बैठे ही बैठे पैक कर दिए जाए अच्छे से और सफोकेशन होने लगे, हो रहा होगा किसी ना किसी को, आ जाएगा मैसेज एसी चलवाओ, सही बात है। पहले तो मजा आ रहा था गद्दी पे बैठने में, और अब थोड़ी देर बाद सफोकेशन शुरू हो गई, तकलीफ हो रही, हवा नहीं आ रही, आकुलता हो गई। अब दूसरी इच्छा, अब दूसरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, मान लो एसी चला दी, फिर ठंड लग रही, अब क्या करें, हीटर चलवा दो, क्या कराएं। यदि वो भी चल गया तो उसके बाद भी फिर नया कुछ शुरू हो जाएगा, कभी भी इससे हम मुक्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति में सुख है नहीं, बल्कि किस में है, इच्छाओं के अभाव में। यदि इच्छा ही ना हो कोई तो फिर तो तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि हम इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। किसकी कमी में, इच्छाओं की कमी। इच्छाएं जितनी जितनी कम होती जाती हैं, आकुलता उतनी उतनी कम होती जाती। जैसे मुझे बताओ, सुबह का अपना नाश्ता चलता है, लगभग रोज बदल बदल के होता कि नहीं होता, किसी दिन दलिया बनता है, किसी दिन उपमा बन जाता है, किसी दिन चने बनते हैं, कभी पोहा भी बन जाता होगा, कभी मूंग बन जाती है, कभी
मंगोड़ी बन जाती, बदल बदल के बनते ना। हाँ यही सब अन भाई। और क्या बनता है? और समोसे क्या? समोसे सपने में? क्या? फिर क्यों बोला? नींद में आई क्या ये बात? हाँ नहीं बनते हैं, लेकिन वो क्या, नींद में था ना थोड़ा, और हमने पूछ लिया, अचानक कहने लगा समोसे। है ना। इच्छाएं जिसकी तीव्र होती ना, तो उसको ये चने क्या नाश्ता है, उपमा क्या है, दलिया रोज रोज बनता रहता। इच्छाएं होंगी तो हर जगह नाराज होगा। इच्छाएं तीव्र होंगी हर जगह नाराज। दाल, ये दाल है। सब्जी, हाँ दाल ही पानी है। सब्जी में तेल भरा है। रोटी, ये मशीन की कड़क हो गई। टिफिन में वो तेल गिर जाता है। जिसको दुखी होना है वो असंतुष्ट रहे। कितना अच्छा सिद्धांत वाक्य है ना। क्या बताया? संतुष्ट, असंतुष्ट रहे। हर जगह असंतुष्ट रहता है, दुखी होता है, और संतोषी सदा सुखी है ना। माने सेटिस्फेक्शन, कोई इच्छा नहीं, ठीक है। उपमा, ठीक है, क्या है, पेट ही तो भरना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दलिया, अरे ठीक है। चने, ठीक है। अरे कुछ भी ठीक है, मिल रहा है ना, हो गया। उसमें तीव्रता नहीं हो, इच्छाओं की कमी होगी। देख लेना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भोजन बहुत बढ़िया, नाश्ता बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी शिकायत नहीं आती। और कई लोगों को खा ही नहीं रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही, पता नहीं कैसा भोजन, कैसी सब्जी, कैसी दाल, कैसा नाश्ता है, कुछ नहीं जमता। क्यों? असंतुष्ट हैं, इच्छाएं तीव्र हैं। इच्छाएं विशेष हो जाने से दुखी रहते हैं, और इच्छाओं में कमी हो जाने से अपने आप सुखी हो जाते। अपन भी देख लें, जहां जहां अपन जाते हैं, अपन कहीं की धर्मशाला में जाएं, जिनकी इच्छाएं तीव्र होती ना, वे 5 स्टार में भी चले जाएंगे ना, उधर भी 10 कमियां बता देंगे। 5 स्टार है, नाम की 5 स्टार, क्या है इसमें 5 स्टार, उसमें भी दुखी रहेंगे। और कोई ऐसे भी होते हैं, एक सादा सिंपल सा भी रूम मिल गया, पलंग भी नहीं होगा, गद्दा ही ऐसा पड़ा होगा, अरे ठीक है जान तो दो, हम तो तीर्थ यात्रा करने आए सम्मेत शिखर जी की, हम तो यहाँ आए हैं शिविर का लाभ लेने, हम तो बस धर्म आराधना करने आए हैं, जैसा है सुबह ऐसा, में कोई टेंशन नहीं। झाड़ू नहीं लगी, गंदा पड़ा है, तुरंत अपनी व्यवस्था करके साफ सफाई कर ली। पलंग ऐसा पड़ा है, तुरंत रेडी कर लिया। लेट बाथ में गए, गंदगी पड़ी है, पानी वानी डाला, साफ साफ करके पूरा अप टू डेट करके बाहर निकल गए, तैयार होके पूजन विधान प्रवचन। शिकायत ही नहीं होती, तकलीफ ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? संतुष्ट हैं। इच्छाओं में कमी आ गई है, कमी आ गई माने इच्छाएं कम हो गई हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और जिनकी इच्छाएं तीव्र होती हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसा लगे वहाँ चेक कर लें अपने आप को कि हमें हर चीज़ में तकलीफ है, इसका मतलब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। अतः यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख होगा ही। थोड़ा अभाव हुआ इच्छाओं का, थोड़े सुखी, और ज़्यादा इच्छाओं का अभाव होगा और ज़्यादा सुखी। इससे अनुमान लगता है, क्या लगता है लाभांश? इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुखी। यदि यह कहा जाए कि इच्छा पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती है, अतः उसे सुख कहना चाहिए। एक नई परिभाषा। कौन सी?
इच्छा पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है, तो हम कैसे हो गए? सुखी हो गए। यह कहना भी गलत है, क्योंकि इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं, वरन इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना है। ये है बहुत बढ़िया पॉइंट, पॉइंट भी नोटेड एकदम। क्या बोल रहे हैं? इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं है। आगम गाड़ेकर क्या बोले? क्या इच्छाओं का अभाव होना उसकी पूर्ति होना नहीं है? फिर से नहीं, वही सेंटेंस। आगम भिंड क्या बोले? करेक्ट। इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं है, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, ये है इच्छाओं के अभाव का अर्थ। कितना बढ़िया है। इलाज, बीमार हो और इलाज करा के ठीक हो जाए वो ज्यादा अच्छा कि बीमारी ना हो वो अच्छा? ही बताओ। नहीं नहीं, हम तो बीमार होके 10-10 इंजेक्शन लगवाते हैं रोज, और खूब इधर सुई चुभी है, इधर बोतल चढ़ी है, इधर चढ़े हैं, उधर चढ़े हैं, चढ़ने दो, क्या दिक्कत है? इलाज करा के सुखी हो तो ज्यादा मजा है। क्यों? पहले दुखी हो जाओ और फिर सुखी हो जाओ। बोलो अंशुमन। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो बीमार होके ठीक होने में मजा है, कि बीमारी नहीं हो उसमें ज्यादा मजा है। बीमारी नहीं हो, क्लियर है। इसलिए यहाँ एकदम स्पष्ट है कि इच्छाओं की पूर्ति, क्या वाक्य था? इच्छाओं के अभाव का अर्थ इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं है, वरन इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना है। ठीक, क्लियर है? समझ तो हो गया, कोई बात नहीं, इतना ही ले लेते हैं। वैसे एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, इसमें क्या इससे जुड़ा हुआ है। भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख वास्तविक सुख है ही नहीं, वह तो दुख का ही तारतम्य रूप भेद है। क्या बोल रहे हैं? अनुभव। भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, वह तो कैसा है? दुख का ही तारतम्य, माने दुख की ही वैरायटी है वो। ज्यादा दुख, कम दुख, कम दुख, कम दुख, कम दुख, सुख तो आई नहीं। ऐसा तारतम्य मतलब घटता हुआ भी कह सकते हैं, तारतम्य का अर्थ बढ़ता हुआ भी होता है, वैरायटी है। तो यहाँ तो भोग सामग्री से जो होता है वो दुख ही है, बस इतना है कि कम ज्यादा होता रहता है। आकुलतामय होने से वह दुखी ही है। सुख का स्वभाव तो निराकुलता है, और इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती है। ठीक है गायक, क्या बोले? सुख का स्वभाव तो क्या है? निराकुलता। इस सुख की परिभाषा है, सुख की परिभाषा है निराकुलता, और इंद्रिय सुख में निराकुलता पाई नहीं जाती है। जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है। मैं इसको पढ़ देता हूँ, लेकिन कल फिर से इस पे बात करेंगे अच्छे से, है ना, ये भी बहुत जरूरी है सबको। वह वस्तुतः दुख का ही एक भेद है। कौन? इंद्रियों से भोगा जाने वाला जो विषय सुख है वह दुख का ही एक भेद है। उसका तो मात्र नाम ही सुख है। अतीन्द्रिय आनंद इंद्रियातीत होने से उसे इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता, जैसे आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्ममय होने से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पैराग्राफ अपन कल फिर से पढ़ेंगे, अभी जल्दी जल्दी में पढ़ लिया है इसको, और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। फाइनल डिसीजन इतना हुआ तीसरे बिंदु में
कि जो ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति होने का नाम सुख है, वह बात ठीक नहीं है। इतनी अपन ने चर्चा की, शेष आगे। प्रश्न मंच है। नमः सिद्धेभ्य। सुख क्या है, हमारी इस पाठ पर चर्चा चल रही है। तो पहला प्रश्न आपको बताना है कि अब तक के जो पाठ में आया सुख की डेफिनेशन, तो वो आपको बतानी है कि अज्ञानी जीव किन किन में सुख मानता है। हाँ, 3 बिंदु बता दो बस। हाँ 3 उतने। पॉइंट्स है। बोलो मुदित। माइक, रुक जाओ, एक माइक ले सेकंड, लो। माइक आ रहा है। पहला तो बताया था ज्ञानी जीव भोग सामग्री में सुख मानता है। वह मानता है कि जो भोग सामग्री इकट्ठी होती जाएगी तो सुख होता जाएगा। दूसरा है मनोकामनाओं में कल्पनाओं में सुख। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ठीक है, पॉइंट्स बताना है कि कल्पनाओं में सुख मानते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ मनीषी कल्पनाओं में सुख मानते हैं। ठीक है। और तीसरा बिंदु सुख जो आज कल्पना। बताया वो है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। ठीक है, ऐसा अज्ञानी जीव यानी हम तुम सभी इस चीज में सुख मानते हैं। ठीक है, सही आंसर है आपका। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट निकला कि सुख तो इच्छाओं की पूर्ति में। हाँ, आपका आंसर हो गया, बैठ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर हम ये माने कि सुख तो इच्छाओं की पूर्ति में है, प्रश्न क्या है? अब आपको बताना, जो अपन ने लक्षणाभास पढ़ा था ना, अगर हम इसको डेफिनेशन समझे कि सुख की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, तो इसमें कौन सा दोष लग सकता है? अपन ने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष पढ़े हैं ना, तो आपको थोड़ी सोच के विचार के बोलना है ना, कौन सा दोष है। 9th क्लास से। हाँ, क्वेश्चन फिर से बोलूं? सुनो आराध्य ग्वालियर, आपके लिए प्रश्न है। आज तीसरा बिंदु निकला ना कि इच्छाओं की पूर्ति, इससे सुख कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसे सुख का लक्षण माने तो क्या, कौन सा दोष आ सकता है? आदि, बोलो, कौन बोल रहा है? उपशम, उपशम बोलो। इसमें असंभव दोष लगेगा, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, और इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है तो दूसरी इच्छा की उत्पन्नता हो जाती है, तो उसकी पूर्ति होने में अनंत इच्छा होती है, इसलिए कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती। ठीक है, पहली बात तो असंभव दोष है, फिर असंभव दोष क्यों है आपने उसके 2 पॉइंट्स भी बताए। ठीक है, सही आंसर है आपका। एक तो वास्तविक सच्चा सुख क्या है, अब आपको ये बताना है। वास्तविक सच्चा सुख किसे कहते हैं? वीर बोलो, पीछे वाले तो दिख नहीं रहे। हाँ वीर। वास्तविक सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि वो इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जा सकता, और इंद्रियां कभी समाप्त नहीं होती, तो उनमें दुख तारतम्य भी होती हैं। और अतीन्द्रिय सुख वो होता है जो इंद्रियों के अतीत होता है, जिससे वो भोगा नहीं जा सकता, और वही वास्तविक सुख है। जो चैप्टर में आया है वो बताना है, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, थोड़ा और सुधार करके। जिसका स्वभाव निराकुल होता है, मतलब सुख वही होता है जिसका स्वभाव निराकुल होता है, और इंद्रिय वो आकुलता के साथ होती है, और अतीन्द्रिय सुख निराकुल होता है। सिंपल आंसर है। चलो मुल्ताई, ठीक है, चलिए मुल्ताई का और सुन लेते हैं फिर।
पेन ढक्कन बांट लेना आपस में। सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है। हाँ, इच्छाओं के अभाव में है, न कि इच्छाओं की पूर्ति में। ठीक है, सही आंसर है आपका। एक प्रपोर्शन बताया था, इच्छा और आकुलता में क्या रिलेशन है। इच्छा और आकुलता में क्या घटने से क्या बढ़ती है, क्या बढ़ने से क्या घटती है। अर्थ, खड़े हो जाओ। प्रश्न क्या है आप यही बता दो। अर्थ, खड़े हो जाओ। प्रश्न क्या है। उनको चेयर का मिसयूज नहीं करना है ना। अविनाश बोल रहे हो। लाभांश, प्रश्न सुना, क्या बोला। चलो क्या या बोलो। इच्छाओं के तीव्र होने में आकुलता पड़ती है और दुखी होते हैं, और इच्छाओं के मंद होने में आकुलता घटती है बट पूर्ण सुखी नहीं होते हैं, और इच्छाओं के पूर्ण अभाव से पूर्ण सुखी होते हैं। ठीक है, सही आंसर है। यानी अपन ने प्रपोर्शन पढ़े हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बस इच्छा बढ़ी तो आकुलता बढ़ी, इच्छा घटी तो आकुलता घटी। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, सही आंसर है आपका। चारों जन आए और अपने पुरस्कार प्राप्त करें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी